हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें एजुकेशन आपसे डिग्री मांगी गई है। डिग्री वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब होने वाली है, बहुत ही शानदार मौका होने वाला है नौकरी पाने का, तो ऐसा मौका बिल्कुल भी ना छोड़ना। सैलरी इसमें 50,000 से 1,60,000 तक आपकी होने वाली है। तो जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब ये पीएसयू यूनिट है। महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट है ये। पीएसयू यूनिट है स्टील प्लांट की। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई है केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जी इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। अगर केमिकल इंजीनियर की बात करें तो 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई, सिविल की बात करें तो 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें 26 रिक्रूटमेंट निकाली गई, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की बात करें तो 7 रिक्रूटमेंट निकाली गई, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें 34 रिक्रूटमेंट है, मेटकुलर मेटलर्जी इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें 5 रिक्रूटमेंट, माइनिंग इंजीनियर की रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 14 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ST SC OBC NCL से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 92 है, SC से 30 है, ST से 25 है, OBC से 37 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिलैक्सेशन की बात करूँ तो आपको रिलैक्सेशन, इस पर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं की ज़रूरत है नहीं हमें। 31/12/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म की। 33 ईयर ST SC से भर सकते हैं, OBC से 31 ईयर तक भर सकते हैं। विकलांग कोटा अगर है तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर अगर हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट कैंडिडेट, जो अपर एज लिमिट वाले हैं, वो 45 ईयर तक रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। उसके नीचे जाते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री में, आपके 65% मांगे गए हैं। केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसमें आपकी सैलरी तो अच्छी खासी बनने वाली है, तो ज़रूर अप्लाई करना। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो परमानेंट ये कुछ समय तक आपको रखते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट रहती है, मतलब 10 साल 15 साल तक रखते हैं, उसके बाद इसको परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में इंजीनियर। उसके बाद एनर्जी इंजीनियर, मशीन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेटलर्जी वाले, मेटलर्जिकल इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, मतलब मटेरियल से रिलेटेड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले में बता दो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक मशीन, पावर एंड सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियर, पावर प्लांट इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियर, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिविल इंजीनियर वो अप्लाई कर सकता है। केमिकल में केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रो केमिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। पेट्रोकेमिकल वाला एलिजिबल नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कोई भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन या फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 55 ईयर तक आपको जो क्वालिफिकेशन में एज, मतलब एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मगर क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है, ST SC PWD कैंडिडेट या डिपार्टमेंट का कैंडिडेट इस डिग्री में अगर 55% हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर निजी का बात आ जाऊँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका होने वाला है, उसमें वेट आपसे 45 kg मांगा है, 1 से 55 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एक CBT एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 2024 में आपका, ठीक है। अब वो सिलेक्शन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा ना, आपसे डोमेन नॉलेज मांगा जाएगा, ठीक है। 40 मिनट होंगे, 100 मार्क्स होंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है,
80 मिनट होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग लैंग्वेज, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें होने वाली है। ग्रुप डिस्कशन भी इसमें होगा इंटरव्यू के समय, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग है, प्रोविज़न होगा। पेमेंट जो है 60,000 से लेके 1,80,000 तक जाने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद जब असिस्टेंट ट्रेनी रहोगे, जब 50,000 से 1,60,000 जाएगी, फिर 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी चल जाएगी। प्लेसमेंट की बात करूँ और एरिया की बात करूँ तो प्लेसमेंट इसमें होने वाली है, ठीक है ना। माइंस में प्लेसमेंट हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.sale.co.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो साइट ज़रूर आप ध्यान से रखें, www.sale.co.in। 200 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये जनरल वालों की लगने वाली है आपकी 700 रुपये, और ओबीसी एसटी जनरल ओबीसी की 700 रुपये, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ईएसएम वालों की 200 रुपये लगने वाली है। डिपार्टमेंट जो कि एटीएम कार्ड से आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे की ओर। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलने वाली है। रजिस्ट्रेशन आईडी पर पूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है ना। आफ्टर अप्लाइंग ऑफलाइन ऑनलाइन, अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप। मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको ज़रूर डाउनलोड कर लिए। एप्लीकेशन फॉर्म कर रजिस्ट्रेशन आईडी और नंबर याद रखना है। जब आखिरी लास्ट में जब आपका ज्वाइनिंग होगी तो ये सब चीज़ें लगने वाली है, ठीक है ना। यूजीसी एनईटी, आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है, ठीक है ना। इंडियन सिटीजन सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसकी जो डेट रखी गई है, डेट जो रखी है 11/12/2023 से लेकर 31/12/2023 रखी गई है। इससे पहले आपको भरना है। 2 साइट दी गई हैं, अभी भी बता देता हूँ। www.sale.co.in, www.salecareers.com, ठीक है। ये 2 साइट रखी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सेंटर दिए गए हैं वो सेंटर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। जो आपका सीबीटी से एग्ज़ाम होने वाला है उसके सेंटर मैं आपको बता देता हूँ। प्रयागराज, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बड़ोदरा, भिलाई, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोची, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, एमएमआर, नागपुर, पटना, रांची, राउरकेला, सलेम, त्रिची और विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे जगह होने वाली है। तो पूरे भारत में ही आपके वो होने वाले टेस्ट। तो ये आपका दिया गया है वो। तो आप इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरें भाई। सेल की रिक्रूटमेंट बहुत कमाती है। आपके फैमिली में कोई इंजीनियर है तो आप उसको ये रिक्रूटमेंट शेयर कर दें ताकि वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाए। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, बार बार मौके नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिक्रूटमेंट पसंद आई तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं। महारत्न कंपनी की रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है। थैंक यू।